हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नरेट्स पर। और आज हम नोइंग द अननोन के एपिसोड नंबर 9 को नरेट करेंगे और इस एपिसोड से हम न्यू चैप्टर्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर रहे हैं। तो अगर तुम लोगों में से किसी ने भी पहले एपिसोड 8 तक देख कर रखा था तो वो यहाँ से फॉलो कर सकता है, क्योंकि यहाँ से हम आगे की कहानी को जानेंगे, जहाँ पर एक अच्छा खासा ट्विस्ट भी आएगा। और मैं बस इतना ही कहूंगा कि वीडियो को लाइक्स और कमेंट से भर दो। तो चलो अभी जल्दी से नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम पियोवोल के पास एक लड़के को छुपा हुआ देखते हैं, पर तभी उसके ऊपर कोई स्पीयर से हमला करके उसे मार देता है, जो देखकर पियोवोल काफी ज्यादा घबरा गया था। और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसने अपनी स्पीयर जमीन में गड़ाई हुई थी, और वह जमीन में से अपनी स्पीयर और जिस आदमी को मारा था दोनों को ही बाहर निकालता है और कहता है कि तो ये बात सच है कि यहाँ पर असैसिन्स छुपे हुए हैं। इस आदमी का नाम है जीनोक। जीनोक कह रहा था कि आखिर असैसिन्स की हिम्मत कैसे हुई किंगचेंग माउंटेन में आकर छुपने की। लगता है कि उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं। वो यहाँ पर आए हैं किंगचेंग सेट को इन्वेड करने। उन सभी को ढूंढ कर यहाँ पर मार डालो। और उसके जितने भी लोग थे वो सभी इसी काम पर ही लग जाते हैं। और ये सब पियोवोल और बाकी सब भी सुन पा रहे थे और वो समझ चुके थे कि वो अभी एक डिसएडवांटेज पर आ चुके हैं, इसलिए वो अभी का भी रिट्रीट करने का फैसला करते हैं। और अचानक जब जीनो के लोग ढूंढ रहे होते हैं, सभी के सभी एक साथ ही जमीन से निकलकर भागने लगते हैं। और वो सभी अलग अलग दिशाओं में भागते हैं और प्लान करते हैं कि बाद में जाकर मिलेंगे। पर जीनोक उन्हें कहाँ इतनी आसानी से जाने देने वाला था। जीनोक एक स्पीयर फेंक कर मारता है जिससे कि एक लड़का मारा जाता है, और वो ऐसे एक एक करके 3-4 को मार देता है। और अब उसके निशाने पर था पियोवोल, और वो पियोवोल के ऊपर भी स्पीयर को फेंकता है, पर पियोवोल समय रहते स्पीयर को अपने पैर से रोक देता है और एक इतनी जोर से किक मारता है कि स्पीयर डायरेक्ट जीनोक की तरफ ही जा रही थी, पर किसी को वो दिखाई नहीं देता और जीनोक भी इससे बाल बाल ही बचता है। स्पीयर बस उसके कान को छूकर निकल जाती है और पियोवोल ने इसी बीच कुछ को मार दिया था। पर इस सब से जीनोक और भी ज्यादा जोश में आ गया था और वो अपने लोगों को उन सभी को ही पकड़ने को कहता है, जैसे कि एक भी यहाँ से जिंदा बचकर जा ना पाए। पियोवोल अपने पीछे इतने लोगों को आता हुआ देखकर सोच रहा होता है कि वो इतनों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए उसे पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। और पियोवोल भागना शुरू करता है, पर यहाँ पर एक लड़का जिसको जीनोक ने स्पीयर मारा था वो रेंगते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर जीनोक उस तक पहुँच जाता है और वो लड़का कह रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता, आखिर हमने गलत क्या किया है। तो जीनोक कहता है कि प्रेस्टिजियस किंगचेंग सेट को एक छोटा मोटा असैसिन होकर इन्वर्ट करने की कोशिश करना, और यही तुम्हारी गलती है। और ये कहकर जीनोक उसे मार देता है। यहाँ पर पियोवोल भागे जा रहा था और सोच रहा था कि आखिर जीनोक और उसके लोगों को उनके बारे में कैसे पता चला। वो सब तो यहाँ पर छुपे हुए थे, और वो सब जब इस माउंटेन में आ रहे थे उन्होंने यहाँ पर एक सिंगल आदमी को भी नहीं देखा था। पर जीनोक ने कहा था कि तो ये बात सच है कि असैसिन्स यहीं पर ही छुपे हुए हैं, यानी किसने तो ये इन्फॉर्मेशन लीक करी है। पर पियोवोल सोच रहा था कि बस उसे टारगेट की आइडेंटिटी पता है, तो आखिर इन्फॉर्मेशन किसने लीक करी होगी। पियोवोल के ध्यान में फिर आता है कि फोर्सोड या फिर उसके सबऑर्डिनेट्स वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे, मतलब उनके ऊपर हमला होने से पहले ही वो यहाँ से निकल चुके हैं, ताकि हमारे साथ सारी एविडेंस भी खत्म हो जाए। और अभी तक पियोवोल के पीछे लोग पड़े हुए थे जो कि पियोवोल के पीछे से उसके ऊपर एरो से हमला कर रहे थे, जिनसे पियोवोल बचने की तो कोशिश कर रहा होता है, पर 2 एरोज आकर उसका चेस्ट पर लगती है। पर पियोवोल फिर भी गिरते पड़ते हुए भागता ही रहता है और सोच रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। क्या सेट ब्लड ग्रुप के अंदर कोई गद्दार है या फिर रिक्वेस्टर ने ही अपनी माइंड चेंज कर दी है। पियोवोल को कुछ भी सही से समझ में नहीं आ रहा था, पर उसे एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि ब्लड सेट ग्रुप ने उन्हें यहाँ पर अबैंडन कर दिया है। उसके बाद एक सीन कट होता है और जीनोक के लोग पियोवोल को ढूंढते हुए किनारे पर आ चुके थे, पर पियोवोल उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। और उनमें से एक लड़का अलग होकर पियोवोल को ढूंढ रहा था, पर उसे भी पियोवोल कहीं पर भी नहीं मिलता। पर पियोवोल तभी ऊपर से उन्हीं 2 एरो से उसे मार देता है। पियोवोल सोच रहा होता है कि उसे यहाँ पर अकेले ही सर्वाइव करना पड़ेगा। तभी पीछे से और भी ज्यादा लोग आने लगते हैं, जो देखकर पियोवोल पानी में कूद जाता है। और पानी से बाहर आने के बाद उसे एक पत्थर पर एक कोड लिखी हुई दिखती है, जहाँ पर लिखा था कि 600 मीटर नॉर्थ की ओर, और पियोवोल उस तरफ ही निकल जाता है। तो उसे आगे जाकर एक और पत्थर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था 1.2 किलोमीटर नॉर्थ की ओर। पर यहाँ पर खून बहुत ज्यादा था, जो देखकर पियोवोल सोच रहा था कि क्या इसे जिसने लिखा है वह बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था
और इतने खून देखकर उसे लगने लगता है कि शायद कुछ ज्यादा ही वो इंजर्ड हो गया होगा। पियोवल फिर नोटिस करता है कि यहाँ पर भी उसे कुछ लोग ढूंढ रहे होते हैं और पियोवल बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता है कि कुछ असासिन्स को मारने के लिए यहाँ पर इतने लोगों को तैनात किया गया है। पर पियोवल ने यहाँ पर यह भी नोटिस किया है कि यहाँ पर डिफरेंट यूनिफॉर्म पहने लोग मौजूद है जो कि उसके पीछे पड़े हैं, यानी यहाँ पर डिफरेंट क्लान्स के लोग मिले हुए हैं। मतलब यहाँ पर यह सब बहुत ही बड़े स्केल में किया जा रहा है और हो सकता है कि इस समय ब्लड शैडो ग्रुप भी इन्वॉल्व हो। पर तभी पियोवल के नोटिस करने से पहले ही उसके पीछे से कोई आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि पियोवल डॉज कर देता है और वो देखता है कि ये थी लीमिन और वो पियोवल को देखकर खुश होती है। पर वो तभी गिरने लगती है, जिसे कि पियोवल पकड़ लेता है और वो नोटिस करता है कि लीमिन सीरियसली इंजर्ड है और इस रेड से उसके डेथ भी जल्दी हो सकती है। पियोवल फिर पूछता है कि आखिर बाकी लोग कहाँ पर है, तो लीमिन बताती है कि लगभग सभी की मौत हो चुकी है। तो पियोवल पूछता है कि सोयल और सोंग का क्या हुआ, तो लीमिन बताती है कि उसे उनके बारे में नहीं पता है क्योंकि वो सभी अलग अलग हो गए हैं। पर वो ये भी बताती है कि सोयल और सोंग पीछे रुके हुए थे ताकि बाकी लोग यहाँ से निकल पाए और उनकी जान बच पाए। लीमिन फिर बेहोश होने लगती है, तो पियोवल उसे कहता है कि उसके डेथ जल्दी ही हो जाएगी। तो लीमिन कहती है कि उसे इसके बारे में पहले से ही पता है। तो पियोवल पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा, क्या वो जीना नहीं चाहती। तो लीमिन कहती है कि वो जीना तो चाहती है, क्या पियोवल उसे बचा सकता है। तो पियोवल कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। तो लीमिन कहती है कि वो इसी वजह से ही हार मान चुकी है क्योंकि उसे पता है कि उसकी बॉडी अभी किस स्थिति में है। पर उसे खुशी है कि उसे यहाँ पर अकेले मरना नहीं पड़ेगा और वो पियोवल से पूछती है कि क्या वो उसके आखिर तक उसके साथ रहेगा। तो पियोवल हाँ कहता है। लीमिन फिर कहती है कि क्या उसकी डेथ ऐसे ही हो जाएगी, इतना कुछ करके सरवाइव करने के बाद उन्हें ऐसे ही मरना पड़ेगा। आखिर कौन क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहा है। एक ऐसा इंसान जिसे हम जानते तक नहीं, उसने मेरे लाइफ को कंट्रोल कर दिया और मुझे फोर्स किया एक ऐसे फोर्स के सामने जाने के लिए जिसे हराना नामुमकिन है। मैं आशा करती हूँ कि उन्हें भी एक दिन ऐसा ही कुछ फील हो जैसा कि आज मैं फील कर रही हूँ। तो पियोवल कहता है कि यह सब हुआ है गुसेंग की वजह से। तो लीमिन कहती है क्या कहा तुमने। तो पियोवल बताता है कि उनका असैसिनेशन टारगेट है गुसेंग, जो कि किंगचेंग सेक्ट का है। किसी ने ब्लड शैडो ग्रुप को रिक्वेस्ट किया था किंगचेंग सेक्ट के गुसेंग को मारने का और इसी वजह से हमें अगवा करके असैसिन बनाया गया। और जबकि हम लोग अभी यहाँ पर यूजलेस हो चुके हैं, वो हमारे अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं। पियोवल लास्ट में कहता है कि जब तक मैं सरवाइव करूंगा, मैं ढूंढ कर रहूंगा कि आखिर किसने हमारी जिंदगी को नरक बना दिया है। मैं उन्हें ढूंढकर मेरा बदला लेकर रहूंगा, अगर ये मेरा आखिरी काम हुआ तब भी। तो लीमिन कहती है कि अगर तुम ये बात कह रहे हो तो मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। और वह पियोवल को कहती है कि वो जीना चाहती है और वह पियोवल को लास्ट में उसका पूरा नाम बोलने को बोलती है। और पियोवल जैसे ही उसका पूरा नाम ली सियोलमिन कहता है, लीमिन कहती है कि वो अपना नाम पियोवल के मुंह से सुनना चाह रही थी और ये कहने के बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। पियोवल कहता है कि मुझे नहीं पता है कि आखिर ये सब किसने प्लान किया था, पर मैं उन्हें ढूंढकर इस दुनिया से मिटा कर ही रहूंगा। अब बस देखना कि मैं क्या क्या करता हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है।